हेलो क्लास, चलिए अब सब रेडी हो जाइए, है ना। हमारे साहब तो रेडी हैं यहाँ पे। चलिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था, हम लोग आखिरी में भूमकाल विद्रोह को पढ़े थे, ठीक है। तो ये दौर चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कौन से समय का, तो याद रखना है आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उसी दौरान, ठीक है, हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं जिसमें लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था भूमकाल विद्रोह के दौरान, है ना, भूमकाल विद्रोह को पढ़ा था। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ के जो राजनेता थे, ठीक है, साथ ही कुछ आपको राष्ट्रीय स्तर के नेता भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो आते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करने के लिए, समर्थन प्रदान करने के लिए, सहयोग करने के लिए, ठीक है। और साथ ही उनका उद्देश्य रहता है, जो छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय, है ना, नेतागण होते हैं, और साथ ही राष्ट्रीय जो पार्टी है उनसे जुड़े हुए जो नेता होते हैं, ठीक है, उनका क्या करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए, ठीक है, उनको क्या स्फूर्ति प्रदान करने के लिए, साथ ही उनको दिशा निर्देश देने के लिए और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, है ना, क्या करते थे, वो उनका मनोबल बढ़ाते थे, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ राष्ट्रीय नेता हैं जो क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करने के लिए, तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, है ना, उद्देश्य प्राप्ति के लिए, लोगों में उत्साहवर्धन के लिए क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का वो दौरा करते हैं। साथ ही कई स्थानों पर जाकर वो अपना आम सभा या सम्मेलन भी क्या करते हैं, आयोजित करते हैं, और लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो उद्देश्य प्राप्ति का जो सिद्धांत है उसको बताते हैं। साथ ही एक दिशा निर्देश देते हैं कि किन तरीक़ों से, है ना, किस प्रकार से विद्रोह करके उनके काम में विघ्न डाल के असहयोग आंदोलन, है ना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, माफ़ करिएगा, उसकी प्राप्ति की जाएगी, ठीक है, असहयोग आंदोलन की जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति की जाएगी। चलिए, इस दौरान जो है कई राष्ट्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ आते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आए उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय नेता किस दौरान आए थे, कहाँ कहाँ वे सम्मेलन में भाग लिए, किस स्थान में रुके थे, किस स्थान से वो आम जनों, है ना, कि जो सम्मेलन है या लोगों को सभा को संबोधित किए, ठीक है, उसके आने का उद्देश्य क्या था, ठीक है, उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए। साथ ही छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, है ना, क्षेत्रीय लोग जो नेतागण थे वो जो है, ठीक है, उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक। तो चलिए आज हम लोग चालू करते हैं। जो राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आए उनमें देखिए यहाँ पे एक नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता हैं। इनका नाम आप लोगों ने सभी ने सुन रखा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या नाम है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये कहाँ आए, तो ये छत्तीसगढ़ के उस समय रायपुर शहर में आए हुए थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप याद रखेंगे कि ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर में आए थे। साथ ही जो सम्मेलन आयोजित किया गया था उसके लिए याद रखेंगे ये जिस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है क्या करने के लिए, तो सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। और वो सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, आपको नाम याद रखना है, वामन राव लाखे के निवास में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी रायपुर आते हैं और वो एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आते हैं और वो सम्मेलन आयोजित किया जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, नाम आपको याद रखना है, वामन राव लाखे, उनके घर में, उनके निवास स्थान में, ठीक। इतनी बातें आपको आगे अब समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं उनके जो आने का उद्देश्य है वो देखते हैं कि बुद्धिजीवी को देश की राजनीति में जागृति एवं सक्रिय भागीदारी, ठीक है, प्रदान करने के लिए। देखिए इनका उद्देश्य होता है जो उस समय बुद्धिजीवी जो होते हैं, है ना, जो आम लोग होते हैं, जो प्रजा होते हैं, ठीक है, जो नेतागण होते हैं, उनको देश की जो राजनीति, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीति चल रही है देश में, जो हलचल चल रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलेगा आपको, उसमें राजनीति में लोग क्या कर सकें, ठीक है, जागृत हो सकें, राजनीति के बारे में लोग क्या समझें, ठीक है, जो इनका उद्देश्य प्राप्ति है अपने देश को लेकर, उसमें क्या करिए, आगे काम करें। तो उसी में ये क्या करने के लिए, लोगों के मन में, है ना, देशभक्ति पैदा करने के लिए, ठीक है, देश से संबंधित चीज़ें, देशभक्ति के साथ देश की, है ना, जो भागीदारी है
छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी है राष्ट्रीय जो क्षेत्र में आंदोलन हो रहे हैं उनमें क्या करने के लिए, भागीदार बनने के लिए। ठीक है, ये उनका उद्देश्य होता है कि जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो उस समय के स्थानीय जो लोग होते हैं, प्रजा होते हैं, उनको देश की राजनीति में क्या करने के लिए, उनको भागीदार बनने के लिए, है ना, उनकी जागृति के लिए, देश, है ना, जो देश भावना होते हैं उनके मन में जगाने के लिए। तो ये सब के उद्देश्य से वो छत्तीसगढ़ क्या होते हैं, आए हुए होते हैं। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। साथ ही जो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो वामनराव लाखे के निवास स्थान में जो सम्मेलन आयोजित किया होता है उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और इनके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो एक बड़े नेता होते हैं, है ना, वो भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और उनका नाम आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, क्या नाम आपको याद रखना है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, साथ में लक्ष्मण राव और ठाकुर प्यारेलाल सिंह और नारायण राव मेघावाले, और एक और नाम याद रखना है आपको, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी वामनराव लाखे के निवास स्थान में जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और साथ ही उनके साथ में ही छत्तीसगढ़ के कुछ नेतागण होते हैं, है ना, प्रसिद्ध नेतागण राजनीति क्षेत्र के, जैसे नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, नारायण राव मेघावाले, लक्ष्मण राव, ये भी क्या करते हैं, उसमें शामिल होते हैं। और देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनके छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य जो होता है यहाँ के लोगों में, ठीक है, यहाँ के लोगों में, प्रजा में, आम जन में, ठीक है, किसानों में, नौकरी पैसे वाले लोगों में क्या करने के लिए, देश भावना जागृत करने के लिए, देश प्रेम जागृत करने के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, आते हैं और लोगों को कहते हैं कि देश में जो राजनीति उथल पुथल चल रही है उसमें आप जागृत हों, है ना, देश को आप क्या कर सबसे बढ़कर माने, और जो भागीदारी है वो अपना यहाँ से क्या करें, तटस्थ करें, है ना, एक अच्छी भागीदारी आप यहाँ से क्या करें, सविनय आज्ञा आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रदान करें। ठीक है, और इसमें ये जो है प्रचार प्रसार से संबंधित चीज़ों को, उद्देश्य प्राप्ति को लेकर जो आंदोलन होता है उस सारी चीज़ों को, साथ ही जो सत्याग्रह से संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में, और ही, है ना, जो विरोध प्रदर्शन या जुलूस निकाला जाएगा उसके बारे में क्या करते हैं, लोगों को, है ना, जागृत करते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरीके से आप काम करेंगे। ठीक, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जब वे छत्तीसगढ़ आते हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे संबंधित ये पूरी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख पाते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर आते हैं और वो सम्मेलन में भाग लेने आते हैं। और सम्मेलन जो है वामनराव लाखे के निवास स्थान में क्या होता है, आयोजित किया जाता है। और इनके आने का उद्देश्य जो है, जो आम जन है, लोग हैं, किसान हैं, नौकरी पैसे वाले लोग हैं, या बालक हैं, युवा हैं, उनको क्या करने के लिए, राजनीति के बारे में जानकारी देने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए, देश भावना को उनमें क्या करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए। साथ ही जिस सम्मेलन में जब शामिल होते हैं तो उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे और साथ ही लक्ष्मण राव जैसे कुछ बड़े नेता भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत ही बड़ा नाम है, आपको याद रखना है, नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है, तो याद रखना है आपको, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट से संबंधित चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा। एक डेट याद रखना है, तारीख है 5 नवंबर 1916। ठीक है, एनी बेसेंट के संबंध में आपको एक डेट याद रखना है, डेट है 5 नवंबर 1916। इस समय मध्य प्रांत में राजनीतिक परिषद की क्या होती है, बैठक होती है। ठीक है, 5 नवंबर 1916 एनी बेसेंट का समय आपको याद रखना है कि इस समय जो मध्य प्रांत में, है ना, मध्य प्रांत में राजनीतिक परिषद की क्या होती है, बैठक होती है। और इसमें शामिल होने के लिए एनी बेसेंट जो है क्या करते हैं, आए हुए होते हैं। तो जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं उनको पुलिस के द्वारा पकड़कर नज़रबंद कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एनी बेसेंट जो है 5 नवंबर 1916 को आती हैं, है ना, मध्य प्रांत की राजनीतिक परिषद में बैठक में भाग लेने के लिए। तो उनके अंग्रेज़ों के पुलिस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पकड़कर नज़रबंद कर दिया जाता है। इसके एक साल बाद 26 अगस्त 1917 को, आपको डेट याद रखना है, कब, तो 26 अगस्त 1917। ठीक है,
26 अगस्त 1917 को रायपुर में जो राजनीतिक सम्मेलन होता है, ठीक है, उसमें एनी बेसेंट जो है क्या करती हैं, पधारती हैं, भाग लेने के लिए पहुंचती हैं, ठीक है। और 26 अगस्त 1917 को जब एनी बेसेंट रायपुर में जो राजनीतिक परिषद में क्या होती है, बैठक होती है, सम्मेलन होती है, उसमें भाग लेती हैं वो, है ना, पहुंचती हैं। और इसी जो सम्मेलन में प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव के तहत जो एनी बेसेंट, साथ ही अरुंडेल और एक और नाम याद रखना है, वाडिया, इनको जो पुलिस के द्वारा पकड़कर नज़रबंद कर दिया जाता है, उसके विरोध में क्या किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। आप लोगों ने यहाँ देखा कि जब 26 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट रायपुर के राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने पहुँचती हैं, तो यहाँ पर जो एनी बेसेंट जी, साथ ही अरुंडेल और वाडिया जी को जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर नज़रबंद किया जाता है, उसके विरोध में क्या तो प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, क्या तो प्रस्ताव लाया जाता है। ये बातें हो गई किसके संबंध में, तो एनी बेसेंट के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, क्या देखिए, एनी बेसेंट से संबंधित चीज़ों में आपको याद रखना है कि 5 नवंबर 1916 को मध्य प्रांत की जब राजनीतिक परिषद की बैठक होती है, तो ये क्या होती हैं, इसमें पहुंचती हैं, है ना। तो उसके पहुंचने के पहले ही नज़रबंद कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के पुलिस के द्वारा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके एक साल बाद 26 अगस्त 1917 को जब रायपुर में मध्य प्रांत की जो रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन होती है, ठीक है, इसमें एनी बेसेंट जी पहुँचती हैं और इसी में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसके तहत एनी बेसेंट, है ना, एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसके तहत अंग्रेज़ों का इनकी नज़रबंदी के खिलाफ क्या किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तो देखिए, इसमें नज़रबंदी किनका हुआ, तो आपको नाम याद रखना है, एनी बेसेंट, अरुंडेल और वाडिया, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखना है, इनका क्या किया गया था, तो नज़रबंदी, है ना, जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर किया गया था। चलिए, एक और बहुत बड़ा नाम है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे, ठीक है। एक और बहुत बड़ा नाम, राष्ट्रीय नेता नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो है 1918 को बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में इनका आगमन हुआ था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर आपको याद होगा, है ना, बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो है बचपन से ही पढ़ते आते हैं, है ना। जन गण मन का जो सुना होगा, उनके रचयिता भी यही हैं, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 1918 में इनका जो है बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आगमन होता है। चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने 3 बड़े नेता के नाम यहाँ देखे, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट और रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे वी गिरी के बारे में, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वी गिरी के बारे में। देखिए, वी गिरी जो है राजनांदगांव में 1920 में पधारे हुए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो वी गिरी का जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आगमन हुआ था 1920 का, आपको याद रखना है। और ये इसमें जो पूरी बातें हैं, ये पिछले वीडियो में हम लोग, है ना, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जब सत्याग्रह और आदिवासी आंदोलन पढ़ रहे थे। तो आदिवासी आंदोलन, विद्रोह, है ना, सत्याग्रह संबंधित चीज़ों को आप वीडियो के माध्यम से वहाँ से देखेंगे, तब ये चीज़ें, इनसे ज़्यादा तथ्य जो है क्या मिलेंगे आपको, वहाँ से मिलेंगे। तो वी गिरी जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कब, तो 1920 में क्या हुए थे, इनका आगमन हुआ था, पधारे हुए थे। सो लेट थोड़ी होगा तेरे को। अब इसके बाद चलिए, असहयोग आंदोलन के समय की बात है ना, रायपुर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के रायपुर वाले क्षेत्र में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो राष्ट्रीय नेताओं का आगमन होता है कि, ठीक है, उनसे चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान आपको याद रखना है, रायपुर में राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में याद रखना, भारत के पहले राष्ट्रपति, है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति। साथ ही सी राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ये जो है राष्ट्रीय चेतना जागृत करने आए थे, और साथ ही धमतरी की यात्राएं भी इन्होंने की है, आपको याद रखना है। जो धमतरी जिला जो है वर्तमान का, यहाँ की यात्रा भी, ठीक है, इन राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा किया गया है, ठीक। तो असहयोग आंदोलन के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के जो राजधानी रायपुर शहर में उस समय के, है ना, वर्तमान के राजधानी रायपुर शहर में उस समय जो कुछ राष्ट्रीय नेताएं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका आगमन हुआ था। और इनके यहाँ आने का उद्देश्य था राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, लोगों में, है ना, राष्ट्र भावना क्या करना, राष्ट्र भावना उनके मन में पैदा करना, उनके दिलों में पैदा करना। साथ ही
ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो जितने भी सत्याग्रह आंदोलन हो रहे हैं उसमें यहाँ के लोगों का समर्थन प्राप्त करना, सहभागिता क्या करना, प्राप्त करना। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो जन चेतना होती है ना, जन चेतना कहने का मतलब लोगों को जागरूक करने से संबंधित चीज़ें ये आपको देखने को मिलेंगी। और ये करते कौन हैं, इसके संवाहक कौन हैं, तो देखिएगा जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय जो है ना उस समय की जो बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित जो नेता थे, ठीक है, वो जो छत्तीसगढ़ में जन चेतना करते हैं, आम लोगों में है ना क्या बताते हैं, आम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, उद्देश्य प्राप्ति से संबंधित चीज़ों को बताते हैं, है ना, राष्ट्र भावना को उनके मन में पैदा करते हैं, ठीक है। तो उनमें जन चेतना फैलाते हैं ये, है ना, अलग अलग आंदोलन से संबंधित, अलग अलग आंदोलन के जो उद्देश्य से उसकी पूर्ति से संबंधित, ठीक है, और उसका क्या करते हैं, ये संवाहक करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरे स्थान पर उसका क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। अब देखिए कैसे, रायपुर के कुछ मैं बड़े नेताओं का नाम यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नेताएं भी हैं, है ना। जैसे रायपुर शहर से आप याद रखेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखने को मिलेगा सीएम ठक्कर जी का नाम, साथ ही पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम, माधवराव सप्रे जी का नाम, वामनराव लाखे जी का नाम और पंडित सुंदरलाल है ना शर्मा जी। ये जो हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, जो जितने भी आंदोलन होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनका छत्तीसगढ़ से नेतृत्व करते हैं, अपनी सहभागिता दिखाते हैं उसका, ठीक है। अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, ये नेतृत्व करने वाले क्या होते हैं, नेता होते हैं। तो रायपुर से जन चेतना है ना, देश भावना, साथ में जो राष्ट्र पर होने वाली, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो आंदोलन होते हैं उसमें अपने क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, उसको छत्तीसगढ़ में चलाते हैं। तो रायपुर से आपको नाम याद रखना है सीएम ठक्कर, है ना। उसी प्रकार रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे। ये हो गया रायपुर शहर में जो ये राष्ट्रीय जो ये बड़े नेता हैं इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता था सत्याग्रह में, आंदोलन में, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी इनके द्वारा ही किया जाता था, जुलूस निकाला जाता था। और उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब धमतरी में देखते हैं, आपको याद रखना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, साथ ही नथु जी जगताप, नारायण राव मेघावाले, ये जो नाम हैं इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता था किसी भी प्रकार की स्थानीय आंदोलन का, या स्थानीय सत्याग्रह का, या राष्ट्रीय स्तर पर जो होने वाले जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, ठीक है, इन सब चीज़ों में छत्तीसगढ़ से नेतृत्व जो है अपने अपने क्षेत्रों में, धमतरी क्षेत्र से छोटेलाल श्रीवास्तव जी, नथु जी जगताप जी और नारायण राव मेघावाले जी, ठीक है। तो धमतरी क्षेत्र से सभी आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले ये जो है जन चेतना फैलाने वाले बड़े नेता हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे आते हैं और देखेंगे बिलासपुर में, ठीक है। जो बिलासपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर में जो भी आंदोलन या सत्याग्रह होते हैं उसका नेतृत्व करने वाले, उसके भागीदार बनने वाले, उसमें समर्थन करने वाले, उसमें सहयोग करने वाले, तो उनके नाम हैं आपको याद रखना है। ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, साथ ही कुछ अन्य नाम भी हैं। फिलहाल आप इन नामों को याद रखेंगे, है ना। तो बिलासपुर से राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले जो नेता हैं नाम हैं ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे राजनांदगांव और दुर्ग शहर में कि राष्ट्रीय स्तर पर जो जन भागीदारी है या सत्याग्रह है उसका छत्तीसगढ़ जो प्रांत होता है उस समय का मध्य प्रांत बरार का छत्तीसगढ़ हिस्सा होता है, वहाँ से किस प्रकार से, है ना, आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे राजनांदगांव, ठीक। तो राजनांदगांव से आपको याद रखना है नाम प्यारे, ठीक है। राजनांदगांव से आपको एक नाम याद रखना है प्यारेलाल सिंह, ठीक है। राजनांदगांव से क्या नाम आपको याद रखना है, प्यारेलाल सिंह का, साथ ही शिवलाल मास्टर और शंकर खरे, ठीक है। देखिए राजनांदगांव से जो स्थानीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन विरोध या जुलूस प्रदर्शन किया जाता था, ठीक है, उसका जो नेतृत्व है वो प्यारेलाल, शिवलाल मास्टर और शंकर खरे जी के द्वारा किया जाता था, ठीक है। शंकर खरे जी के सारा, और साथ ही
हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे एकेडमी में इस तरीके की जो है ना कृतियाँ, एक गतिविधियाँ जो है वो हमारे खरे सर के द्वारा किया जाता था, हमारे मैथ्स और रीजनिंग के मास्टर टीचर डी के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप राजनांदगांव में जिस प्रकार देखते हैं प्यारेलाल सिंह, शिवलाल मास्टर, शंकर खरे, इनके नेतृत्व में जन आंदोलन, जन चेतना से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। उसी प्रकार हमारे एकेडमी में भी आपको हमारे खरेलाल सर के द्वारा देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग दुर्ग शहर से। ठीक है, दुर्ग शहर में बहुत एक ही फेमस नाम है घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, ठीक है, रत्नाकर झा, गंगा प्रसाद चौबे, गणेश प्रसाद सिंगरौर, ये सारे नाम है ना दुर्ग शहर से आपको याद रखना है। घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा और वहाँ पे गंगा प्रसाद चौबे, साथ ही गणेश प्रसाद सिंगरौर, ये जो व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह का, आंदोलन का, है ना, जुलूस से संबंधित चीज़ों का क्या करते थे, नेतृत्व करते थे, उसका भागीदार बनते थे। और राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आंदोलन या सत्याग्रह होते थे उनका भी ये समर्थन और सहयोग करते थे। और छत्तीसगढ़ में उस आंदोलन या नेतृत्व का समर्थन दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, गंगा प्रसाद चौबे और गणेश प्रसाद सिंगरौर के द्वारा किया जाता था। चलिए अब 1921 के समय आप याद रखेंगे कि 1921 के समय छत्तीसगढ़ आने वाले जो राष्ट्रीय नेता हैं, नाम है राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, 1921 में आपको याद रखना है, नाम है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1921 में आपको एक नाम याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, ये जो है छत्तीसगढ़ क्या करते हैं, इनका आगमन होता है। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे, है ना, सब्जेक्ट का टॉपिक ही है राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन। तो 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान का आगमन होता है। साथ ही इसके बाद कुछ समय बाद आपको सेठ गोविंद दास, जमुनालाल बजाज, मौलाना कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, ये जो है रायपुर के गांधी चौक में आम सभा या सम्मेलन का क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, 1921 में आपने देखा राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान और इनके ठीक बाद सेठ गोविंद दास, जमुनालाल बजाज, मौलाना कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र में आते हैं और जो गांधी चौक में आम सभा या लोगों का जो सभा होता है, आम जनों का सभा होता है या जनों का सभा होता है, उसका संबोधन जो है इनके द्वारा किया जाता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, ये जो है इनका छत्तीसगढ़ जो है आगमन होता है 1917 को। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो है इनका आगमन छत्तीसगढ़ में 1917 को होता है। साथ ही मौलाना शौकत अली जी का आगमन जो है छत्तीसगढ़ में 1920 को होता है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है मौलाना शौकत अली, इनका जो है आगमन छत्तीसगढ़ में 1920 के होता है। और साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी, ये जो एक बड़ा नाम है, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, इनका आगमन जो है 1921 में, साथ ही राष्ट्र नेता भी हैं। साथ ही इनका आगमन जो है 1921 में छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बाल गंगाधर तिलक का आगमन छत्तीसगढ़ में 1917 को होता है, मौलाना शौकत अली का आगमन छत्तीसगढ़ में 1920 को होता है, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है इनका आगमन छत्तीसगढ़ में 1921 को होता है, और राजेंद्र प्रसाद जी छत्तीसगढ़ के माफ़ करिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनका आगमन आपको छत्तीसगढ़ में 2 बार 1921 और 1935 को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनका आगमन आपको छत्तीसगढ़ में 2 बार 1921 और 1935 में देखने को मिलता है। और इसी समय आपको याद रखना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका आगमन भी 1921 को छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका आगमन भी छत्तीसगढ़ में 1921 को होता है। साथ ही जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका आगमन छत्तीसगढ़ में 1935 को होता है। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का आगमन 1921 में छत्तीसगढ़ में होता है और जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है, इनका आगमन छत्तीसगढ़ में 1935 को होता है। ठीक, ये पूरी बातें हो गई। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ आते हैं उनके बारे में। चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे नाम है गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, नाम आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनका आगमन छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में होता है। और ये जो है
एक सम्मेलन जो आयोजित किया जाता है वामनराव लाखे के घर में, निवास स्थान में, उसमें शामिल होने के लिए आते हैं। और इनके आने का जो उद्देश्य होता है, जो आमजन होते हैं, लोग होते हैं, उस सभा का संबोधन करना, लोगों में देश भावना, देशभक्ति जगाना, देश जागृति जगाना और साथ ही राजनीति के संबंधित है ना उनका मार्गदर्शन करना, राजनीति में उनको भागीदार करना, राजनीति में उनको सक्रिय सहयोग के लिए, उनके समर्थन के लिए। और जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी सम्मेलन में शामिल होते हैं। उसी में पंडित रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मी नारायण राव, ठाकुर प्यारेलाल, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ से उस सम्मेलन में क्या करते हैं, शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है एनी बेसेंट। ठीक है, अगला नाम आपको याद रखना है, एनी बेसेंट जी का है। तो 5 नवंबर 1916 को मध्य प्रांत के जो राजनीतिक परिषद की बैठक होती है, ठीक है, इसमें एनी बेसेंट जो है शामिल होने के लिए है ना आती हैं, लेकिन रास्ते पर ही इनको नज़रबंद कर लिया जाता है ना, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर नज़रबंद कर लिया जाता है। उसके लगभग 7 या 8 महीने बाद 26 अगस्त 1917 को रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जहां एनी बेसेंट जी इसमें पधारती हैं। और इसी में जो रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन होता है, इसमें प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव जो है एनी बेसेंट, अरुंडेल और वाडिया की नज़रबंदी के विरोध में लाया जाता है। चलिए इसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी है 1918 में इनका आगमन जो है बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में होता है। इसी प्रकार वी गिरी जी का आगमन जो है राजनांदगांव में 1920 में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए, देशभक्ति देश भावना जगाने के लिए जो राष्ट्रीय नेता आते हैं, नाम है राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनके संबंध में आपको याद रखना है कि इन्होंने धमतरी की यात्राएं भी कर रखी हैं। चलिए, और छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग शहर हैं उनसे जो है राष्ट्रीय चेतना या आंदोलन, सत्याग्रह, साथ ही जो विरोध है, जुलूस है, ये कि अलग अलग शहरों से अलग अलग नेताओं के द्वारा किया जाता था। जिसमें रायपुर से है CM ठक्कर, रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे। धमतरी से छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले। और बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। ठीक, तो रायपुर से आपको नाम याद रखना है CM ठक्कर, रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे। और धमतरी से छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले। और बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। साथ ही राजनांदगांव शहर से आपको नाम याद रखना है प्यारेलाल सिंह, शिवलाल मास्टर, शंकर खरे। और दुर्ग शहर से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, गंगा प्रसाद चौबे, गणेश प्रसाद सिंगरौल, है ना। ये जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं छत्तीसगढ़ से, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन का क्या किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। और 1921 को आप याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान का छत्तीसगढ़ आगमन होता है। और इनके ठीक बाद ही सेठ गोविंद दास, जमुनालाल बजाज, मौलाना कुतुबुद्दीन ऐबक और इनका आगमन जो है रायपुर में होता है। और ये गांधी चौक में जनसभा को संबोधित करते हैं। साथ ही 1917 में याद रखेंगे कि राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक का छत्तीसगढ़ आगमन होता है। मौलाना शौकत अली जो है गांधी जी के साथ आते हैं 1920 में। साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी जी का आगमन जो है छत्तीसगढ़ में 1921 को होता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना, इनके राष्ट्रपति बनने के पहले आपको समय याद रखना है 1921 से 1935। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है छत्तीसगढ़ आते हैं। और इसी दौरान 1921 को चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी का भी छत्तीसगढ़ आगमन होता है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू इम्पोर्टेंट है, 1935 में इनका छत्तीसगढ़ में आगमन होता है। देखिए, आज की क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा है ना कि किस तरीके से आंदोलन बढ़ा। हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं असहयोग आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन और उसके बाद आपको जनजातीय आंदोलन देखने को मिलेगा। ठीक है, उस बीच में फिर हम लोग आगे पढ़े सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बीच में कुछ स्थानीय स्तर पर आंदोलन होते हैं, आदिवासी आंदोलन या सत्याग्रह, जो अलग अलग छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में होते हैं, उसको पढ़ रहे थे। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए, राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन होता है इसी दौरान, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको समर्थन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नेता जो है छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ के जो राष्ट्रीय नेता आम जब है उनका संबोधन करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, है ना, देश भावना के लिए उनको प्रेरित करते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगले क्लास में फिर यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे
और इसके पहले ठीक हम लोगों ने पढ़ा है मराठा जो भोसला शासन था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो सूबेदारी प्रथा जिसको चालू की गई थी व्योमजी भोसला के बारे में, आप उन सब वीडियो को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर बाद।